नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी खेड़ा में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लंबे समय से राजनीति से नाता रहा है, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, सुख दुख के साथी हैं। जो इनके पास आता है उनकी मदद करते हैं। खेलों की बात हो, सामाजिक कार्यों की बात हो, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम आपको बता दें, पार्टी ने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है सह प्रवक्ता की। मास्टर देवेंद्र दलाल जी, मास्टर देवेंद्र जी से बातचीत करेंगे। राजनीति से शुरू से नाता रहा है, समाज सेवा में भी जुटे हुए हैं। गांव में किस तरह की समस्याएं हैं, किन समस्याओं का समाधान सबसे पहले करवाएंगे। और एक गांव की बात नहीं, पार्टी ने जो जिम्मेवारी इनको दी है, एक क्षेत्र की ही बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले सर, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से, जो पार्टी ने आपको सह प्रवक्ता की जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आप सभी का। तो सर, राजनीति से आपका पहले से नाता रहा है जी, और समाज सेवा में आप जुटे हुए हो, तो एक बार थोड़ा आपका परिचय, वैसे परिचय मोहताज नहीं हो, लेकिन अभी तक आपने किस तरह की जो समाज सेवा की है, क्या कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में, एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। मेरा नाम देवेंद्र है जी। मेरे पिताजी डॉक्टर उमेद सिंह, दादाजी गांव के पहले सरपंच रहे, इलेक्टेड सरपंच, और उन्होंने इतने काम करवाए कि उनके नाम से हमें जानते हैं आज। और हम भी उन्हीं की राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। गांव की कोई भी समस्या हो, चाहे गली की हो, खेलों की हो, जोड़ की हो, मंदिर की, कुछ भी जो भी समस्या है, हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं जी। और लंबे समय तक हम भी अभी ये धरना रखे हुए थे तारों के बारे में, ये टावर के बारे में, और जो भी हमारे से बन पाया हमने गांव की मदद की है, गांव की क्या गवांड की भी की है जी। तो सर, पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, पर सबसे पहले बातचीत करेंगे, बीजेपी पार्टी में आप कब से जुड़े हुए हो और पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो क्या कुछ कहना चाहो जी। पार्टी में लगभग 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मेरे कार्यों को देखते हुए मैं डिजायर करता था, इसलिए मेरे को सह प्रवक्ता बनाया गया पार्टी ने। और मैं चाहूंगा कि आगे भी मैं तन मन धन से सेवा करता रहूं लोगों की। तो सर, समाज सेवा में आप लंबे समय से जुटे हुए हो, पार्टी के ऊपर चलते हैं, सरकार के ऊपर चलते हैं। एक बात जैसे बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियों की बात चल रही है, तो सबसे पहले बातचीत करें, आपके गांव में कितने युवाओं को नौकरियां मिली हैं और क्या जो ये क्रम जो चल रहा है बिन पर्ची बिन खर्चे, आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको अच्छे से पता है, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर, ये जो बिना पैसे के पर्ची खर्ची के जो नौकरी दे रहे हैं बच्चों को, उनके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का जी। जो बच्चे भाड़ा तक नहीं रखते टेस्ट देने के लिए, उन्हें बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिल रही है, तो उससे बड़े उसके सौभाग्य की कोई बात नहीं है। तो लगभग कितने युवाओं को नौकरियां आपके गांव में मिली है? लगभग अभी जो 25,000 थे, उनमें भी 8-10-12 हमारे गांव के नौकरी लगे हैं जी। तो जो रफ्तार, अब तीसरी बार सरकार बनी है सर, जो रफ्तार विकास कार्यों की पहले थी, पहली 2 योजनाओं की बात करें, तो क्या वो रफ्तार आगे भी जारी रहेगी? वो रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा युवाओं की तरफ और ध्यान दें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। एक सर, हमने देखा है, जैसे गांव की बात करें, ऐसी समस्या, क्योंकि आप भी पार्टी से जुड़े हुए हो, जो लंबे समय से जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, और आपके प्रयास नहीं, किस समस्या को लेकर आपके प्रयास नहीं है, और गांव में क्या समस्या है जो लोगों को? मेरे गांव की सबसे मेन समस्या है जी, हमारी जो मेन गली है वो नहीं बन पा रही है। और उस पर हमने भी प्रयास किया, सरपंच साहब ने भी प्रयास किया। मेरी निवेदन है सरकार से कि इस गली को बनवाया जाए जी। आधी तो मैंने बनवा दी थी, जो पास बैठ के सरपंच की मदद करके, और वो आधी सारी आधी से ज्यादा रह रही है अभी भी। तो अभी जैसे एक पीने के पानी की गांव में किस तरह की व्यवस्था है सर? क्या सुचारू रूप से लोगों को पानी मिल रहा है? हाँ, पीने के पानी तो हर दूसरे या तीसरे दिन जो सप्लाई है वो आ जाती है जी, इतनी दिक्कत नहीं है। और आरओ की सप्लाई भी है, लोगों के घर घर आरओ भी लगे हैं, उसी पानी से, सप्लाई के पानी से आरओ बना रहे हैं पानी को। पानी की अभी ठीक है जी। तो सर, आपको जिम्मेवारी दी गई है जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने शिक्षा के ऊपर चलते हैं, जो पढ़ने में योग्य होते हैं, आर्थिक तंगी के चलते वो नहीं पढ़ पाते, तो वो एक जिम्मेवार व्यक्ति को ही मतलब सारा मानते हैं, और उसमें एक आप भी शामिल हो, समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं, जो योग्य बच्चे हैं और पढ़ने में सक्षम नहीं है? सर, मैं पहले से टीचर रहा हूँ, तो बच्चों से जुड़ा रहा हूँ।
मेरे गांव के और आसपास के स्कूलों में मैंने छारा मात्रा आसपास के स्कूलों में पढ़ाया है। हमारा जो एरिया है बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का है जी। और मेरा प्रयास रहा है कि हमने एक गौरव नाम से क्लब बना रखे जी गांव के यूथ के। हाँ जी, तो खेलों से और पढ़ाई से संबंधित जो भी किसी भी बच्चे की समस्या होती है हम उसका समाधान करते हैं। और हर साल एक एनुअल फंक्शन करवाते हैं स्कूल के अंदर। बच्चों को उचित जो फर्स्ट आते हैं उनको इनाम दिया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है आगे अच्छा पढ़ने के लिए जी। मतलब समय समय पर उनको मोटिवेट करते हो सर? हर साल करते हैं जी। खेलों का आयोजन भी करते हैं और स्कूल में प्रोग्राम करके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्राइज देते हैं उनको और उचित मार्गदर्शन भी देते हैं जी। देवेंद्र जी, शिक्षा क्षेत्र में आपने कितने वर्ष काम किया? मैंने लगभग 15 साल काम किया जी। तो शिक्षा क्षेत्र पे छोड़ कैसे दिया, या समाज सेवा में जुट गए, या क्या कुछ कहेंगे? सर समाज सेवा में जुट गए। मैंने प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा क्षेत्र में काम किया है। उसके साथ साथ मैं पहले से भी समाज सेवी रहा हूँ। तो साथ साथ में अभी भी किसी बच्चे को मेरी जरूरत होती है तो मैं उसको मार्गदर्शन देता हूँ, गाइड भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ जी। एक बार ऐसा हुआ था जी, मैं रोहतक में एकेडमी खोल रखी थी तो एक बच्चे को चंडीगढ़ से उसका री आ गया जी। कोई उसको पढ़ाने वाला नहीं था। मैंने उसको पढ़ा के उसको 70 नंबर दिलवाए जी इंग्लिश के अंदर, मतलब निःशुल्क? निःशुल्क। मैंने मदद करता हूँ जी हर बार बच्चों के, जैसे भी बन पाती है। किसी के पास फीस नहीं है तब भी हम पढ़ाते हैं। और आगे भी हम सोच रहे हैं अभी गांव में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर वगैरह फ्री बच्चों को खोला जाए ताकि बच्चों की मदद हो सके। और बार बार स्कूल से भी हम टच में रहते हैं, लेक्चरर से, प्रिंसिपल से पूछते रहते हैं कोई समस्या हो जी बताओ, जो समस्या हमें लगती है उसका समाधान भी करते हैं जी। सर, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तो एक बच्चों के ऊपर बात करते हैं। आज के जो युवा हैं वो दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो आप भी जिम्मेवार पद पर हो, समाज सेवा में जुटे हुए हो, तो आपके गांव के या आपके क्षेत्र के युवा नशे से दूर रहें, उसको लेकर आपका क्या अभियान चलाने वाले? सर मेरे गांव के आसपास के गांव के युवा नशे से दूर रहे, इसके लिए हमने एक जिम खोल रखी है जी, सार्वजनिक जिम। हम सभी के प्रयास से ग्राउंड को अच्छा मेंटेन कर रखा है। बच्चों के खेल करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि ताकि नशे से दूर रहे और खेलों की तरफ आकर्षित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। तो अभी जैसे खेल में स्टेडियम में बच्चे जाते हैं, जैसे स्टेडियम में बच्चे जाते हैं जी, लेकिन ये मोबाइल के कारण थोड़ा बच्चे दूर हो रहे हैं। कुछ एक पेरेंट्स से थोड़ा डिटैच रहते हैं तो इस कारण हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे एज ए टीचर होने के नाते बच्चे मोबाइल से दूरी बनाए, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा जी, बच्चे मोबाइल तभी देखें जब उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर उनको कोई अपने सिलेबस से संबंधित कोई चीज देखनी है उसका तभी यूज करें, उसका मिसयूज ना करें। मास्टर देवेंद्र जी से हमने बातचीत की। देवेंद्र जी समाज सेवा में जुटे हुए हैं, राजनीति से भी शुरू से इनका नाता रहा है। अब भी इन्होंने मतलब समाज सेवा से अलग इन्होंने ये बोल दिया, कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ने में योग्य है और माता पिता नहीं पढ़ा सकते, इन्होंने अपने अचीवमेंट्स भी बताई हैं। कुछ बच्चे इनके पास गए हैं, इन्होंने निःशुल्क पढ़ाए हैं। जो बच्चे सक्षम नहीं थे, जो माँ बाप सक्षम नहीं थे फीस देने में, आगे भी इन्होंने एक आह्वान किया है। इन्होंने बोला है कि जो बच्चे ऐसे हैं उनके लिए गांव में हमारे प्रयास रहेंगे कि निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुला जाए। बहुत बड़ी बात है शिक्षा क्षेत्र में। देवेंद्र जी लंबे समय से जुटे हुए हैं, तो सर इतने कीमती समय में से आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप अपने गांव की युवाओं को या पूरे ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहो? मैं संदेश ये देना चाहूंगा जी, अपने बच्चों को उचित मार्ग पर लेके जाए, खेलों से उन्हें जोड़े, मोबाइल का मिसयूज ना करने दे, नशे से दूर रखें जी अपने बच्चों को। पेरेंट्स जो होते हैं जैसा बच्चों को गाइड करते हैं वे उसी तरफ मुड़ जाते हैं जी। कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, जैसा आप उनको बनाओगे वैसे ही बन जाएंगे जी। तो हम सभी की, समाजवासियों की भी, सभी की, ग्रामवासियों की भी और पेरेंट्स की भी, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को नशे पते से दूर रखें जी। कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश मास्टर जी ने ये बोल दिया कि बच्चे, पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि बच्चों की तरफ ध्यान दें और ध्यान रखें कि बच्चा मोबाइल से दूरी बनाए, क्योंकि बच्चा मोबाइल से उससे कई नुकसान होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। मेडिकली बात करते हैं, आंखों की कमजोरी आती है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करते हैं कि मोबाइल से दूरी रखें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद।